हम धरना देने के लिए आए हैं गाजीपुर जिला मुख्यालय। कहाँ है धरना दे रहे हैं? हम लोग धरना दे रहे हैं क्रीमी लेयर के खिलाफ। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का जो फैसला अभी 1 अगस्त को हुआ है उसी के खिलाफ में हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि आप अपना जो है क्रीमी लेयर वापस करो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है कि अब भी अपने पद पे अगर कायम रहना चाहते हैं आप, नहीं तो जरा सा भी आपके अंदर अहमियत भरी हो तो आप अपनी कुर्सी छोड़ करके वही SC ST OBC समाज को दान कर दीजिए। देखते हैं फिर फैसला कैसे आता है। फैसला सही आना चाहिए ना। जज का मतलब क्रीमी लेयर से हमारे समाज को बांटने की बहुत बड़ी साजिश है। कैसे? अच्छा ठीक है, साजिश नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि साजिश है? मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा SC ST समाज जो है अभी पढ़ा लिखा अब पूरी जोर से मतलब सबल नहीं हुआ है। आप क्रीमी लेयर लागू करके झगड़ा लगा रहे हो, इसलिए झगड़ा लगा रहे हो कि जो बैकलॉग भर्ती है, जो खाली पद है, अगर वही भर दिया जाए तो हमारे एक भी ST समाज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एक भी बाहर नहीं रहेगा और SC समाज भी बाहर नहीं रहेगा। तो मोदी जी मान गए उसके लिए? मोदी जी, अरे भैया मोदी जी को तो आप बातें में एगो कुत्ता का भरोसा कर सकते हैं मगर मोदी जी का हम भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी का भरोसा नहीं करते हैं कि आज कहेंगे कि हम ये नहीं करेंगे, कल उसी को अपनाएंगे। अच्छा ये बताइए, किसानों का आंदोलन चला था, आप लोगों को ध्यान है? रास्तों में कीलो बिछा दी गई थी है। अच्छा देश का अन्नदाता है, क्या वो आतंकवादी है? हम लोग आतंकवादी हैं? हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा आप लड़ते हैं करते हैं तो आपको जरा सा भी अहमियत नहीं है कि हम अभी तक तो नहीं है, लेकिन आज के बाद कुछ लोग बना देंगे। अभी तो नहीं है लेकिन कुछ आज के बाद जो है कुछ लोग बना देंगे कि ये लोग रास्तों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं। लेकिन ये है कि उसका भी तो कोई वीडियो होगा ना, वीडियो होगा ना, कोई साक्ष्य होना चाहिए ना कि ऐसे तो हमको लग रहा है कि पूरे समाज के ऊपर वो लोग मुकदमा कर दें। सिस्टम उनके हाथ में है भैया, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। पुलिस उनकी है, CBI उनकी है, जज उनका है, DM उनका है, कलेक्टर उनका है। हमारा है ये क्या है? इस धरती पर तो हम ऐसे ही नीचे से निकल गए, हक तो उन्हीं लोग का है ना। 10% लोगों का पूरे सिस्टम पर कब्जा करके रखे हुए हैं। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं। आप हमसे सवाल करने के बजाय उस सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय जज से DY चंद्रचूड़ साहब से एक बार भी डिबेट करके पूछ लीजिए कि सर आपने दिल पे हाथ रख करके कह दिए कि आपने क्या अच्छा फैसला दिया है। बांटने की साजिश नहीं है। बात कही ना, बात नहीं करते, फैसला हो गया, बात कही है। DY चंद्रचूड़ बात कहे हैं, फैसला दिए हैं, फैसला दिए हैं कि राज्य चाहे तो लागू कर सकता है। तो क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला? राज्य किसका है? उन्हीं लोग का ना है। और हम लोग जा करके CM की कुर्सी पर बैठे, DM की कुर्सी पर हम बैठने लायक हैं? तो सारा सिस्टम जो है उन्होंने कब्जा कर रखा। अच्छा एक बात बताइए, क्रीमी लेयर आप कह रहे हैं, क्रीमी लेयर से समाज को बांटने का काम किया था, तो क्रीमी लेयर तो उन्हीं लोगों पर ज़्यादा लागू हो रहा है जो नौकरी पर अरसे से नौकरी पा गए हैं। अच्छा, फिर वो खत्म किया जा रहा है। अच्छा, जो नॉन सुटेबल पद है, जो नॉन सुटेबल पद है वो कहाँ जाएगा? उनके घर जाएगा। हो रहा है क्रीमी लेयर, तो उस पर हम ये कह रहे हैं कि जो नॉन सुटेबल पद है, जो बैकलॉग भर्ती है, वही भर देंगे तो हमारा SC ST का समाज आरक्षण पूरा जाए। अभी तो क्रीमी लेयर की कहाँ व्यवस्था है भैया? कैसे व्यवस्था कर रहे हैं क्रीमी लेयर की? अभी तो हम लोग पूरी तरह से मतलब नहीं हो पाए हैं ना। अब यह मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्रीमी लेयर आपको लागू करना है तो 10% वालों पर क्यों नहीं? 10% आपने बोले थे पहले ना कि 50% से कम कोटा नहीं होगा। 10% क्यों सवर्णों को आरक्षण आपने दे दिया? सवर्णों में ज़्यादा गरीब हैं, उनकी आय और हमारी आय उठाकर देख लीजिए। उनकी बहुत गरीब है तो 10 लाख से कम आय नहीं है, हमारी तो लाख रुपए जाने में बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हम वो कह रहे हैं कि हम गरीबों की आय दोगुनी कर दिए, 5 किलो राशन पर दोगुनी कर दिए। हमको रोड पर ला कर दो। सरकारी स्कूलों में RSS का पाठ पढ़ाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? खाली बस स्वामी विवेकानंद माननीय तिलक धर पढ़ाया जा रहा है। बाबा साहब को भी तो पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? मैं तो यही कह रहा हूँ, जितने मतलब राजा, अब तो रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा है? रानी के पेट से पहले होता था तो लोग जो मर्जी वो करते थे। अब तो हम लोगों को वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार है ना, तो हम लोग अपने वोट के ताकत ही वोट देकर न बनाए हैं प्रधानमंत्री को। ठीक है, हम वोट देकर बनाए हैं तो इसी दिन रात के लिए बनाए हैं कि अगर बाप किसी बेटा को पालता है तो बेटा गांठ पे लात मारेगा तो बाप क्या करेगा? क्या करेगा? हमने
उनको वोट के अधिकार से जब चुना है तो जो बिठाना जानता है वो गिराना नहीं जानता है। हाँ, सभी लोगों ने मिलकर 15-15 लाख रुपया देने के लिए सभी लोगों को जुमला पढ़ा करके एक बार हो गए 19 में 14 से 19, 19 से 24 में प्रधानमंत्री बन गए किसी तरह जोड़ तोड़ करके पढ़ा करके पाठ सब लोग तीसरी बार हुए हैं। हाँ, तीसरी बार हुए हैं। तीसरी बार भी मतलब 3 बार में अभी समझ में नहीं, आप समझ में आ गया आपको? किसको? सुनिए, हम लोगों तो मतलब तीसरी बार में समझ आया तभी ना वो बहुमत में नहीं, तो 400 चिल्ला रहे थे ना, क्यों नहीं 400 ला? कुछ तो उनकी मशीन की बेईमानी है जो सीट जीते हैं, कुछ मशीन की बेईमानी है उनकी जो सीट जीते हुए हैं, ये समझ लीजिए। नहीं तो अगर उनकी मनमानी नहीं होती मशीन में तो हमको लग रहा है कि 50 पर आते आते वो सिमट जाते। एक समय ऐसा था, माननीय और कांसीराम साहब और मुलायम जी, जब ध्यान होगा आपको, तो पूरा उनका सफाया हो चुका था। हाँ? और मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले गलतीदार कौन है इस इसमें सबसे पहली गलती कांग्रेस की है। कांग्रेस बो रही है और बीजेपी काट रही है, उसी का फायदा बीजेपी ले रही है। कांग्रेस धीमे धीमे करती थी, उसका जहर बहुत मीठा फैलता। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब तो अभी समर्थन में आ गए ना। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। अभी तो वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं ना, कहीं बोले हैं खुल करके कि आए हैं कहीं धरना। आपके साथ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। पिछड़ों का आरक्षण समाजवादी पार्टी सही है, समर्थन बाद में दिया है। माननीय पहला जो है ट्वीट किसने किया था? बहन जी। हाँ, तो जब वो उन्होंने कहा कि ये क्रीमी लेयर बंद होना चाहिए, तब सभी लोगों का, और मशीन पे सबसे पहला मुद्दा किसका था? बहन जी का था ना। तो जब पहला मुद्दा उनका था, तो जब बहन जी ट्वीट करती हैं तब सबकी आंखें खुलती हैं। नहीं तो ये लोग कहते हैं, वो लोग कह रहे थे ना दूसरी पार्टियों के, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब समझ में सबके आ रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में। अब सबकी आंखें खुल जाएगी जिस दिन ना, उस दिन 10% वाले जो है पूरा बाहर होंगे सिस्टम से। उस दिन जाकर के पूरा क्रीमी लेयर चाहे जो भी सिस्टम लागू होगा सब लोग सबल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब हमारे बच्चे निःशुल्क पढ़ने लगेंगे तब जाकर के हम सोचेंगे कि हम सबल हुए। हमारी फीस इतनी महंगी है, हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा जो है कि जज नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू करने के लिए, कैसे हैं आप? गिनती गिना लीजिए ना कि कितनी। आप किस पार्टी नहीं, आप किस पार्टी की छोड़ दीजिए। मैं समाज आपका समाज तो तमाम पार्टियों में बिखर चुका है, बदल चुका है। उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग सब करते हुए, विभाजन करते हुए हम लोग एक हैं। जब बहुजनों की बात, जब समाज की यह बात आती है तो हम लोग एक हैं। तो फिर सत्ता में कैसे बैठेंगे? अरे हम लोग बैठेंगे ना, सब लोग एक होएंगे ना। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अकेले थे। आज जानते हैं जब बाबा साहब अकेले थे तो उन्होंने जरा भी हिचक नहीं किया, इतने समाजवादियों को पछाड़ करके रख दिया। और आज तो हम लोग हजारों हजार की संख्या में हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत जल्दी वो बाहर होंगे, थोड़ा सा देर है। चाचा ये लोग कहते हैं कि आपका समाज जो है कि पढ़ता लिखता नहीं है, कि आरक्षण के बल पर नौकरी पाना चाहता है। पढ़ता नहीं है कि पढ़ने नहीं देते हो? पढ़ता नहीं है कि पढ़ने नहीं देते हो? ये बताओ ना। पढ़ने देते हो यूनिवर्सिटी में पढ़ने देते हो हमारे बच्चों को? कहीं जाता है तो जातिवाद का जहर झेलता है, बताओ। हमारा बच्चा जाता है पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो जातिवाद का जहर घोलता है। माननीय BHU में देख लीजिए, उठा करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, वहाँ JNU में जा करके देख लीजिए, आए दिन आत्महत्या हमारे लोग कर रहे हैं। अगर यदा कदा हमारा प्रोफेसर पहुँच भी गया है वहाँ पर तो उसको जातिवाद का जहर झेलना पड़ता है। जातिवाद का घूंट पी करके तो कैसे कैसे नौकरी पर पहुंचा है आपको पता है। तो एक क्रीमी लेयर की बात करते हैं, अरे सबको बराबर कर लो, इसके बाद सामान्य कर। मैं कहता हूं सबसे पहले जाति मिटा दो। हम हिंदू हैं कहते हो, हम हिंदू हैं? काहे लिए हिंदू हैं भैया? हम चमार हैं, हम चमार हैं, हम हिंदू हैं। तो जाति है, चमार तो जाति है। तो हिंदू क्या है? कौन से संविधान में कहाँ कैसे हिंदू कहीं लिखा है? देखे हैं गीता रामायण उठा करके कहीं पाठ पाए? ये तो 4 चंद लोगों ने उठा करके हिंदू शब्द उठा करके देश में उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं सब काम, फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। हमारा जो आदमी कमज़ोर हो गया, थोड़ा मानसिक कमज़ोर है उसकी, वो ये लोग मिला लेते हैं। चलो यार तुम इन लोगों में मत धरना प्रदर्शन दो, उसको खरीद लेंगे, उससे अनाप शनाप बोलवाएंगे ले जा करके। अरे यार SC तो हमारे साथ है, ST तो हमारे साथ है, पिला खिला करके उसको। अब क्या बताएं आपको, सिस्टम ही पूरा गलत है। जब तक 10% लोगों का सिस्टम पर कब्जा रहेगा, हम लोगों का SC ST OBC समाज का भला होने वाला क्या लगता है? सरकार आपकी बात मान जाएगी? नहीं मानेंगे तो किसी न किसी तरह से हम लोग मनवाएंगे, वोट की ताकत से मनवाएंगे, फिर पलटा जाएगा जरूर। इस बार भी आप लोग वोट की ताकत से ही? अरे भैया ठीक है,
तानाशाही वो क्या नाम है कर रही थी ना हसीना आकर के मोदी के शरण में गिरी है शेख हसीना हैं। तो वोट की ताकत और जनता की ताकत इतनी है तो कितनी फोर्स लगाओगे, क्या करोगे। भारत बंद का ऐलान किया गया है हम लोगों को ना, तो भारत बंद कर रहे हैं शांतिपूर्वक से, हम लोगों ने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया है आप लोग के सामने पत्रकार महोदय। चलिए सर, अब शुक्रिया। अपनी